चलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक पे। पहली बार मैंने ऐसा टी शर्ट और जीन्स पहनी है, वो भी बाइकिंग के लिए। तो आज मैं जा रहा हूँ स्पेशल जगह जहाँ पे एक नई चीज़ की रिवीलिंग है। उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, और क्योंकि मैं अभी लेट हो गया हूँ तो मैं जल्दी से मिलता हूँ आपको बाइक पे। ऐसा सब कुछ दिल्ली में क्यों है? कभी एक दिन बारिश का मौसम हो रहा होता है, कभी एक दिन बहुत धूप। और आज भी मैं जैकेट पहन के नहीं निकला, मतलब राइडिंग जैकेट मैंने नहीं पहनी है, सिर्फ हेलमेट और हाँ सिर्फ मैंने हेलमेट पहने हैं, बूट्स पहने हैं। बाइक चलाना फिर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फिर हाथ स्लिप कर रहे होते हैं, एक तो पसीना इतना ज़्यादा आ रहा होता है, आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्वेट कर रही होती है। जैसे फिर मैंने आज भी सोचा, मैंने कहा कि नहीं खाली हेलमेट और अपने बूट्स पहनता हूँ। एक तो ना आपके हेलमेट पहनने के बाद बाल होगी तो पूछो ही मत, बाल तो मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट स्वेट इतना ना आए कि मैं पूरा गीला लगूँ, ऐसा लगूँ कि नहा के आया हूँ। तो इसलिए मैंने जैकेट छोड़ दिया आज। जो रियल बाइकर होता है ना, उसके साथ ये होती है कि वो एक स्पोर्ट्स बाइक लेता है, उसके बाद क्रेविंग होती है आपको दूसरी स्पोर्ट्स बाइक की, फिर आप जब आप दूसरी लेते हो फिर होती है तीसरी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। से बाइकर्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि आपको एक बाइक के बाद ना दूसरी बाइक अच्छी लगने लगती है, चाहे अपनी स्पोर्ट्स बाइक बहुत अच्छी हो और दूसरे की अच्छी लगती है। बट इसमें एक्सेप्शन केस भी होते हैं, जैसे मेरी तरह मुझे अपनी बाइक अच्छी लगती है एंड मुझे हमेशा अपनी ही बाइक अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने इस बाइक को इतने टाइम बाद लिया है और मुझे इसके आगे ना और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। मतलब कोई और बाइक चाहे कोई कितना भी बोल दे कि नहीं इसमें हॉर्स पावर ज़्यादा है, बट ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। आई लव दिस बाइक। मुझे उसके अलावा और कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगता और मुझे कुछ ये भी नहीं मन करता कि मैं इस बाइक को सोल्ड करके आया इसके अलावा कोई और बाइक लूँ। चल मैं तो सबसे पहले आएंगे, तीनों भैया खड़े हैं। मैं सोचा नवीन सर कहेंगे सर आप तो शिप पे थे, कहाँ चले जैसे कि मैं घर से निकला था, यहाँ पे जो करना था वो थी ये बाइक जो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है। मेस्मराइजिंग कलर में है, ब्लू कलर जो सबका फेवरेट होता है बॉयज़ का स्पेशली। पावर डिलीवरी करती है 152 bhp 11,000 rpm। ये 152 bhp हॉर्स पावर देती है। जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये करती है 106 न्यूटन मीटर एट 9,000 rpm। और अगर मैं इसके मोड्स की बात करूँ तो वही है बूसा की तरह, ABC मोड हैं। और जैसे कि हमारी बूसा में थोड़ा डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, मतलब आप मोड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, वैसे इसमें नहीं कर सकते आप। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही आपके मोड रहेंगे। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी इन्होंने इवन दिया हुआ है। इसकी अगर मैं सीसी की बात करूँ तो ये देती है 999 एग्जैक्ट सीसी, क्यूबिक कैपेसिटी जो है इसकी है 999 की। सो अभी हम बात कर रहे थे बाइक की, तो बाइक की बात करते करते हम ये नहीं बोल सकते कि नवीन सर को सबसे ज़्यादा पता है यहाँ पे। तो मैं नवीन सर से पूछना चाहूँगा कि सर अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूँ जी प्रॉपर, तो इसमें अगर मैं 3 बाइकों का कंपेरिजन लूँ, कावासाकी निंजा 1000 SX और मैं डुकाटी की मॉन्स्टर और BMW भी कर सकते हो जो अगर हम 4 बाइकें लें इसमें, वैसे हम 3 ही लेते हैं, एक ये ले लेते हैं सुजुकी और एक कावासाकी की और एक डुकाटी की, क्योंकि 152 पावर देगी। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कावासाकी से तो कावासाकी 142 है और डुकाटी मॉन्स्टर है आई थिंक 111 और वहीं अगर आप इसके वेट की बात करो, ये आपको वेट अराउंड 217 kg है और कावासाकी अराउंड 238, मॉन्स्टर 188। बात होगी प्राइसिंग की, पावर की और वेट की।
और यही चीज़ें तीनों मैटर करती है जो भी कोई मतलब बाइक लेने वाला होता है। और हाँ, इसके साथ साथ स्पेशल फीचर होता है पोस्चर का, जो कि सबसे यूनिक बनाता है। एक इसकी बॉडी जो यूनिक है, शेप वगैरह, एजेस, शार्प एजेस है इस बाइक की, और साथ ही साथ में इसका पोस्चर जो इसको सबसे यूनिक करता है। तो अगर आप पर्सनली नवीन से चूज़ करोगे तो आप बाइक में क्या देखोगे? मैं अभी पर्सनली सुजुकी में जॉब करता हूँ, तो ये लगेगा सबको कि मैं अपनी बाइक बेचने हाँ, के लिए कर रहा हूँ। नहीं वैसे आप जनरली बताओ किसी बाइक को अगर आप देखते हो। मेरी फेवरेट बाइक है जो अपराइट पोजीशन के साथ हो, जिसमें लीन ना होना पड़े। जिसमें लीन ना होना पड़े। हाँ जी। मतलब तो मेरे आपको को स्पोर्ट्स जो ट्रैक बाइक है वो पसंद नहीं है। अच्छा, आपको स्ट्रीट? मेरे को सबसे फेवरेट मेरी क्रूजिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर स्ट्रीट स्पोर्ट्स। हम जैसे ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो बाकी लोग भी करते हैं डेफिनेटली हर कि कोई हाँ करता है। डुकाटी में ये स्पेसिफिकेशन है, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है। जी। तो बट मेजरली लोग किस पे सेटिस्फाई होता है कि मतलब मुझे यही पॉइंट ज़्यादा देखना। देखो, अपनी जहाँ तक मेरे को पता है कि इंडियन मेंटालिटी जो है वो प्राइस ब्रैकेट पे भी रहती है। उसके प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स कौन सी कंपनी दे रही है और कौन सी आपकी पर्पस और आपकी नीड्स को फुलफिल कर रही है, फिर वो उस ब्रांड के साथ जाता है। सुजुकी और कोई भी जापानीज़ जैसे कावासाकी या होंडा या यामा तो खैर है ही नहीं इंडिया में सुपर बाइक्स। सो ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली होती हैं एज़ कम्पेयर आप डुकाटी या BMW या ट्रायम्फ के साथ कंपेयर करो तो। और ये भी बात है कि जो बंदा इतनी महंगी बाइक ले रहा होगा, थोड़ा सा तो ये होता ही है कि वो पैसा नहीं देखता। सब नहीं देखते बट हाँ बहुत लोग देखते हैं। अब जैसे मेरे लिए सबसे पहली बाइक थी बूसा, और स्पोर्ट्स बाइक, और बहुत ही महंगी थी। मतलब पल्सर 180 से सीधा बूसा जंप अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो सोच लो कि मेरे लिए तो बिल्कुल ही अलग नॉच है जी। तो बट बॉडी पोस्चर आप कह रहे हो कि मैटर करता है लोगों के लिए कि हाँ वो कंफर्टेबल है उस बाइक पे बैठने के लिए। क्योंकि 10 किलोमीटर में आपको कभी नहीं समझ आता कि 10 किलोमीटर आपके लिए ईजी होगा, बट हाँ 1000 किलोमीटर या किसी को लॉन्ग टूर कोई जा रहा है मैक्सिमम 100-200 किलोमीटर की राइड पे फील आ जाता है कि आपको ये बाइक सूट कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अभी इस बाइक की राइड लेने के लिए, तो नवीन साहब मुझे स्पेक्स बताएंगे अभी। राइड मोड पे ठीक है। पावर मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल एक लेवल है। ठीक है, ठीक है। नंबर 1 पे जैसे ये बिल्कुल सेम बूसा की तरह हाँ, सब कुछ नंबर 1 पे फुल पावर है। ट्रैक्शन कंट्रोल लोअर है। अगर ठीक आपको है। ट्रैक्शन कंट्रोल हाई करना है देन आपको। तो मिलते हैं, हम बाइक राइड पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसका रिस्पॉन्स। आवाज़ में तो है ही है मस्त। लवली बाइक, सीरियसली बहुत स्मूथ है मतलब चलाने में, और लग रहा है कि हाँ कुछ पावरफुल बीस चला रहा हूँ। अब देखो लाइट वेट की मैं जब भी बात करता हूँ कि लाइट वेट है, तो लाइट वेट जब बाइक्स को आप एकदम से चलाते हो एक हैवी एंड से हटके एक लाइट वेट पे जैसे आप आते हो तो आपको पावर फील ज़्यादा हो रही होती है। क्यों? क्योंकि आपकी हैवी वेट बाइक है वो हल्का सा सेकंड लेती है, और जो लाइट वेट है एक तो वो हल्की बहुत ज़्यादा है, ऊपर से पिकअप एकदम से ऑसम होता है जो कि इसमें है। स्टॉक एग्जॉस्ट है पर इट्स लवली। इसकी जो पावर डिलीवरी है सही में बहुत अच्छी है अपने वेट के हिसाब से। इसका 217 kg वेट है और इसकी पावर डिलीवरी उतनी ही अच्छी है। टॉर्क इसका इतना अच्छा है, अगर मैं थोड़ा सा अप हिल पे जाने की सोचूं, अब देखो आगे जाके है वहाँ पे थोड़ा सा अप हिल वाला पोर्शन, तो वहाँ पे टॉर्क इसका पता लग सकता है। स्पीड देखो 100, तो पता ही नहीं लग पा रहा कि मैं 100 पे हूँ, मतलब इतनी स्मूथ चल रही है बाइक अभी देखो आपने सारी हाई एंड बाइक्स देख ली, अब है अनस की बाइक देखने का टाइम, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। अब ये देखो बाइक, किसी ने बुलेट की ऐसी शेप देखी है, उसके साथ साथ एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये सीट्स तो है यूनिक। अब इसको पीछे से देखो, मैंने अभी देखा तो मुझे देखने में ऐसा लगा कि बुलेट को क्या हो गया पीछे से। बट इतनी पतली है यार ये तो। टायर तूने छोटा लगवाया हुआ है? पतला लगवाया मैंने। लगवाया हुआ पतला, मतलब जो स्टॉक आता था वो वाला लगवाया। पहले मेरे पास जो लगा हुआ था वो बड़ा वाला लगा। और ये पुरानी बुलेट है राइट? हाँ, जिसका राइट हैंड साइड पे गियर होता था।
तो ये वो बुलेट है, देखो इसका राइट हैंड साइड पे गियर है 91। भाई इसको ऊपर रखवा दे सुजुकी के और इसकी रीसेल वैल्यू ने इसका सीधा कहिए एंटीक पीस में जाएगी ये। सीधा एंटीक में निकालो इसको, सीधा 1 करोड़ रुपये ले लियो इसको। अनस भाई की बुलेट अब देखने में लग रही है यहाँ कबीर सिंह जैसी, देखो मतलब पीछे से देखने में उसकी लुक ही अलग आ रही है, एंटीक पीस लग रही है। मैंने खुद पहली बार ऐसी बुलेट देखी जिसका टायर इतना पतला है और इसके टायर की थिकनेस आई थिंक। तो बाकी इसी नोट पे करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। डू लाइक टू एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जिन्होंने लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया प्लीज़ कर दो यार, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट लाऊं। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या वीडियो चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो मैं डेफिनेटली अब इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाऊँगा। तो कमेंट्स में वैसा आ रहा है, तो आप जैसे कमेंट्स बताओगे मैं वैसे वीडियो बनाऊँगा। तो सी यू टिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए भूषा और मेरी तरफ से सबको लव यू, सी या।